हालेलुया सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष अनुग्रह रहे। एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्रियजनों, क्या दिसंबर में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से आएंगे या नहीं आएंगे? मेरा विश्वास या आप सबका विश्वास यही कहता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे प्रियजनों, प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने शोभा यात्रा के विषय में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, पहले इस वीडियो पूरा देखो। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि खुदावन का वचन हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है और शोभा यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, सब बता सकते हैं कि हम भी आएंगे। कमेंट में बता सकते हो। खुदावन आपको आशीष दे। पहले इस वीडियो पूरा देखें कि खुदावन के दास ने, प्रॉफिट रविंद्र सिंह ने शोभा यात्रा के बारे में क्या बोला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले इन चीज़ों को देखो, तो उसके बाद आगे बात करते हैं वचन से। खुदावन का वचन हमारी ज़िंदगी में और प्रभु के दासों की ज़िंदगी में कैसे काम करता है। पहले इस वीडियो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले एक और खुशखबरी मैं भी आपको देने वाला हूं। जो लोग लाइव देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका वेलकम है। और सबके सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। हालेलुया, बहुत बड़ी शोभा यात्रा। हालेलुया, जो ध्यान से सुनना, जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं, जो लोग खुदा के दास से प्रेम करते हैं, जो लोग खुदा के कलाम से प्रेम करते हैं, वो इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल होंगे। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आपको इनविटेशन देता हूं, सब लोग इस शोभा यात्रा में जरूर आएंगे। कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी इस शोभा यात्रा को मिस करने ना पाए। आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं और सब इस शोभा यात्रा के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार दोनों शोभा यात्राएं दो नहीं होगी, इस बार एक ही होगी और वो जालंधर में निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा जालंधर में निकाली जाएगी और सब लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग जरूर आएं। और डेट आपको विद इन 2-3 डेज अभी आपको बता दी जाएगी। सबको मैसेज आ जाएगा 15 तारीख से और 22-23 तारीख के बीच में, या आगे पीछे कोई भी डेट होगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन शोभा यात्रा जरूर निकाली जाएगी। हालेलुया सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को देख लिया होगा कि प्रभु के दास ने शोभा यात्रा के विषय में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आप ताजपुर चर्च में आ सकती हो। खुदावन आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से निकाले। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जब हम किसी खुशी में दुख को भूल के खुशी में प्रकट होते हैं, तो खुदावन कहता है कि तूने मुझे देखा है। मानी जब दुख को भूल जाते हैं और खुशी, एक परमेश्वर खुशी है, वो दुख नहीं है, खुशी है परमेश्वर। अब इस सुख में, खुशी में परमेश्वर के प्रकट होते हैं तो हमारा दुख परमेश्वर ले लेता है। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल को आप पढ़ोगे तो लिखा है उसके वचन में कि मत्ती के अंजील उसके 11-25 को पढ़ोगे तो क्या लिखा है मत्ती में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसका मतलब शोभा यात्रा का मतलब यही होता है कि अगर आप बोझ से दबे हुए हैं तो शोभा बढ़ाए परमेश्वर की। शोभा का मतलब है दूर दूर से लोग आए, दूर दूर से लोग आए। यदि आप शोभा बढ़ाते हो परमेश्वर की और दूर दूर से अपने दुख को लेकर आए हो किसी बात में, तो परमेश्वर देखते हैं कौन मेरा बेटी, कौन मेरा बेटा मेरी शोभा यात्रा बढ़ाने के लिए आया है। अब शोभा यात्रा पुरानी अभी पढ़ोगे तुम मत्ती में, तो शोभा यात्रा किसने बढ़ाई थी पता है? पहले 3 पुरुष थे। जब परमेश्वर का जन्मदिन हुआ, जब परमेश्वर का जन्म हुआ, 3 लोग बड़ी दूर से चल के उसकी खोज में लगे थे। सोचो, और 3 लोग, एक हिंदुस्तान का था और एक बाहर कंट्री का था, 2 देश के और थे। उनके द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार फैला, उन्हें शोभा यात्रा बनाई, शोभा किया। लेकिन परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया उनके द्वारा, हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारी कंट्री गांव में, उनके द्वारा आज देखो कई जगह कितने प्रचार होते हैं उनके द्वारा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना बोझ परमेश्वर सौंप दे, कि परमेश्वर आपको उद्धार करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं अब आपको वचन से बात करता हूँ कि खुदावन का वचन हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में कैसे काम करता है और क्यों ये शोभा यात्रा मनानी चाहिए। तो आइए वचन से करते हैं। लिखा है नीति वचन
उसकी 11 अध्याय उसके 25 को पढ़ोगे तो लिखा है उद्धार प्राणी, मानी उद्धार प्राणी, जो उद्धार देने वाला हो मनुष्य, जिसमें जान हो और वो उद्धार कर सकता हो। तो क्या लगा, उद्धार प्राणी हष्ट, मानी हष्ट पुष्ट हो जाता है, मानी जो प्राणी होता है हष्ट पुष्ट हो जाता है, मानी जो उद्धार देने वाला होता है उसके अंदर हंसी भी होती है और वो मजबूत भी होता है, विश्वास में वो पुष्ट होता है, उसमें कोई भी कितना ही बेकार कि ये ऐसा वैसा वो गिर नहीं सकता, कहने वो अपने बुद्धि में और अपने विश्वास में अटल रहता है। उद्धार व्यक्ति जो उद्धार देने वाला होता है। और लिखा है और जो औरों की खेती खींचता है, मानी औरों को, खेती का मतलब है मनुष्य को खींच लेता है। खेती का मतलब कौन है, खेती का मतलब आप सब, हम सब, मानी लोग जो अपने उद्धार अपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से लोगों को खींच लेता है और उन्हें शांति देता है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, उसकी भी सींची जाएगी। मानी यदि आप उद्धार का काम कर रहे हो, अगर आप उद्धार को, परमेश्वर उद्धार के लिए लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो, शोभा यात्रा निकाल रहे हो, लोगों को सुसमाचार सुना, लोग चंगे हो रहे हैं, किसी की मिराकल मनी होती है, किसी कुछ भी परमेश्वर जिसको जो आवश्यकता होती है उसको चंगा करता है। इसका मतलब ये है आप दूसरों भी खींच रहे हो तो तुम्हारी भी खींची जाएगी, मैं तुम्हारा भी उद्धार होगा, तुम्हारी फैमिली का उद्धार होगा, तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, हर एक विषय में जो आत्मिक लाइन में गिर गए हो हर एक विषय में उद्धार होगा। हालेलुया। ये वचन का यही मतलब है कि खुदावन अपने वचन से बातें करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से हर एक दुख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन वही उसी का दुख मिटेगा जो विश्वास में मजबूत होगा, जिसका उद्धार की तरफ होगा कि परमेश्वर नहीं, मैं ऐसे पाप नहीं कर सकता, नहीं परमेश्वर ये गलत है, मैं गलत संगति नहीं रख सकता, मैं गलत दोस्तों के साथ नहीं घूम सकता, मैं गलत संगति नहीं कर, दारू नशा नहीं पी सकता। प्रभु तू मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरा उद्धार इसमें नहीं, मेरा उद्धार तेरे वचनों में है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो परमेश्वर आपके लिए सोचता है कि तुमने अपनी सोच से परमेश्वर की शोभा बढ़ा दी है। जब आप सोचते हो, क्योंकि ये सोच ही हमारे माइंड में कि वो हमेशा गलत चीज़ों में ले जाती है और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन आप कब्जा कर सकते हो परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर के उस वचन से जो परमेश्वर में सिखाया। इसलिए बाइबल हमेशा अपने पास रखें, जहाँ भी आप जाएं तो बाइबल अपने पास रखें और बाइबल पढ़ें और सुसमाचार दें ताकि परमेश्वर की शोभा बढ़े। हालेलुया। आपको ये वचन को समझ में आया होगा। खुदावन आपको जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना करते हैं अपने सभी के लिए, जितने दास दासी हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे सब शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पिता, तेरा आत्मा सबके जीवन में काम करे पिता, तेरा आत्मा उद्धार का कारण बने परमेश्वर, आशीष का कारण बने परमेश्वर, ये फूटते फलते हैं परमेश्वर, और तेरा आत्मा की जिंदगी में काम करे, 100 गुना आशीष को लेकर आए पिता, और सारी अंधकार की ताकत निकल जाए परमेश्वर। जो तेरी शोभा यात्रा में शोभा बढ़ा रहा है परमेश्वर, मेरे खुदा उनकी शोभा बढ़ने पाए, कर्जे में, दुखपात में, गरीबाई में परमेश्वर, वो कर्जा आउट हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम पिता, और तेरी महान शांति निजी में फैले यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक बेल का घंटा बता दिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर से एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से हम आ रहे हैं। सभी को जय मसीह की।